एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंटीजर्स। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस चैप्टर के लिए। हियर आई एम विद द वीडियो फॉर दिस चैप्टर। ये पूरा एक वन शॉट रहने वाला है इस चैप्टर का, और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। Along with that, I would also like to tell you कि ज्योग्राफी और फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई हैं। आई एम वर्किंग ऑन इट वेरी सून, होपफुली बाय द नेक्स्ट एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक दीज टू चैप्टर्स विल ऑल्सो बी देयर ऑन माई चैनल। रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री के चैप्टर 3 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, ठीक है। सिविक्स का भी आई विल गेट इट डन वेरी सून। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। मोस्टली जो आप लोग बच्चे हैं उन्होंने ये चैप्टर शायद पहले ना पढ़ा हो क्लास 5 में, और अगर पढ़ा भी होगा तो बहुत स्मॉल डिटेल्स में नहीं पढ़ा होगा आपने, बस ब्रीफ में ऐसे ही पढ़ा गया होगा। ओके, तो एकदम बेसिक से हम बात करेंगे इंटीजर्स होते क्या हैं। हम सबको पता होगा कि होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं कुछ। और देखो थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड बताऊं तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब जब भी हम काउंटिंग करते हैं वो हम कौन से नंबर से करते हैं? वी स्टार्ट विद 1 एंड गो ऑन अप टिल इन्फिनिटी, मतलब हमें नहीं पता कहाँ पे एंड होता है, राइट। 99, 100, 1000, लाख, करोड़, बियॉन्ड, ठीक है, हमें नहीं पता। अब इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। देन वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ नंबर्स जिनको हम होल नंबर्स कहते हैं। अब जो होल नंबर्स होते हैं इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है, प्लस जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिसका क्या मतलब हुआ, ज़ीरो आया, 1 2 ऐसे ऊपर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। कुछ आपने पढ़े होंगे फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, आगे चल के अभी आप पढ़ोगे रैशनल नंबर्स। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया बस चाहिए नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। आपको शायद ये भी पता हो कि कुछ नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, यानी कुछ जो होते हैं जिनमें हम लिखते हैं +1 +2 +3 इस तरह से, ठीक है, या सिर्फ 1 2 बिना किसी साइन के। अगर कोई भी नंबर, ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है विदाउट एनी साइंस, उसका हमेशा ये मतलब होगा कि वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब कुछ नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं। आप लोग ने ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा आज तक कभी भी, तो आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि एक माइनस का साइन लगा होता है, ठीक है, विच इज़ द मोस्ट बेसिक क्रक्स ऑफ इट, ठीक है। नाउ इफ़ आई कम टू योर इंटीजर्स, इंटीजर्स जो होते हैं इसमें सारे के सारे जो पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं, यानी पॉजिटिव होल नंबर्स में क्या इंक्लूड हो गया, आपका ज़ीरो भी उसी में इंक्लूड हो गया। पर ये बात याद रखना कि देखो जब मैं होल नंबर की बात करती हूँ तो उसमें हम ज़ीरो की भी बात करते हैं, लेकिन जब हम पॉजिटिव होल नंबर्स की बात करते हैं उसमें ज़ीरो की बात नहीं होती। वाई? बिकॉज ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसमें सारे पॉजिटिव होल नंबर्स, नेगेटिव होल नंबर्स एंड ज़ीरो भी इंक्लूडेड होते हैं। येस, आई फॉरगॉट टू टेल यू हियर, जब हम यहाँ पे होल नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें -1 -2 बियॉन्ड टिल इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। तो ये सारा आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स की एग्जाम्पल, ये आपको नेगेटिव नंबर्स की एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, बट दे आर एक्चुअली नेगेटिव इंटीजर्स टू बी प्रिसाइज। ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स की एग्जाम्पल्स। ऑल राइट, अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये जो है, ये सॉरी ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, इसको इग्नोर कर दो। जो ये वाला है, ये वाला बॉक्स देखो, ये इसमें से जितनी भी चीज़ें दे आर नॉट इंटीजर्स। क्या लिखा है इसमें? 1.6 ये डेसिमल हो गया, 1/2 ये फ्रैक्शन हो गया, 5% ये परसेंटेज वैल्यू आ गई, -2.43 ये माइनस डेसिमल में आ गया, ठीक है। ये सारे इंटीजर्स नहीं होते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज़, एक बेसिक सा मैंने चार्ट बना रखा है, इसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं हमेशा याद रखना पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो,
ठीक है, इन 3 चीज़ों की हम बात करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नंबर लाइन। नंबर लाइन आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हो, इस चैप्टर में ही बेसिकली ज़्यादातर आता है नंबर लाइन की बात, ठीक है। पूरे 7th में मेजर पार्ट ऑफ जितना भी ये नंबर लाइन है आप सिर्फ पढ़ते हो इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में, ठीक है। अच्छा, ये जो ज़ीरो के इस साइड पे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो आता है विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और ज़ीरो के इस साइड पे जितने भी इंटीजर्स के हेलो नंबर्स हैं ये सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लॉट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में बोला गया -2 को नंबर लाइन पर प्लॉट करो, तो कुछ ऐसी आप नंबर लाइन बनाओगे। देयर इज़ नो नीड, क्योंकि अब देखो आप सारा 10 तक बनाओगे तो स्पेस कम पड़ जाएगी, तो जितना आप नीटली बना पा रहे हो और जितने में आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कवर हो जा रहा है, रिक्वायर्ड इंटीजर है वो कवर हो जा रहा है, उतने तक ही रखा करो, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे 1-2 वैल्यू और लिख दो, जैसे -2 पे हम खत्म हो रहा था पर हमने थोड़ा सा और जगह थी तो हमने और भी लिख दिया, ठीक है। ओके, अब हमें मार्क कैसे करना होता है। हमने पहले ऐसे एक नंबर लाइन आपने बनाई और इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं ये आपने ऐसे इक्वल स्पेसेस पे रख दी, ठीक है। अब आप 0 से स्टार्ट करोगे और आपको जिस भी नंबर पर जाना है आप वहाँ पे जंप करते हो ऐसे, ठीक है। एंड इस तरह से आपको एक रेड डॉट करके, रेड डॉट नहीं सॉरी, एक किसी भी जो पेन है, पेन से तो नहीं पर हाँ पेंसिल से हमेशा नंबर लाइन बना रहे होते हैं हम लोग, पेंसिल से ही या कलर से, जो भी आपकी टीचर्स बोलते हैं स्कूल में, उस तरह से करोगे। और 0 के लेफ्ट में मार्क होगा -2, ये बात याद रखना। नाउ इफ़ यू हैव टू मार्क 4, तो आप 0 से ही अगेन स्टार्ट करेंगे और आप 4 तक 1-1 जंप करते हुए जाएंगे एंड यू विल मेक अ डॉट हेयर। ये टू द लेफ्ट ऑफ 0 नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखो आप लेफ्ट ऑफ 0 वगैरह छोड़ो, आप जब नंबर लाइन बनाते हो तो इस साइड पे ऑन दिस साइड ये आपका बेसिकली राइट साइड होता है, ठीक है। तो राइट साइड ऑफ 0 जो है ये क्या होगा, आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो लेफ्ट साइड वाला है इस साइड पे आपके नेगेटिव हो जाएंगे। टेम्परेचर की देखो, अब जो हमारे इंटीजर्स होते हैं इनका यूज़ बेसिकली किया जाता है कुछ कंडीशंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए। टेम्परेचर जब भी 0 के ऊपर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब भी टेम्परेचर 0 के नीचे होगा तो वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। एलिवेशन, जब भी हम अबव सी लेवल बात करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और जब हम बिलो 0 की बात करेंगे, बिलो सी लेवल की बात करेंगे, हमेशा नेगेटिव में लिखा जाएगा। फाइनेंसेस, अच्छा आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों को पता है कितनों को नहीं पता है, पर जब मनी गोज इनटू योर बैंक अकाउंट, या मनी मतलब देखो जब पैसा आता है बैंक अकाउंट में उसको हम कहते हैं क्रेडिट, उसका एक टर्म होता है क्रेडिट। तो जब भी क्रेडिट होगा तो प्लस होता है, ये पॉजिटिव सिचुएशन है। और जब भी पैसे निकाले जाते हैं, मनी आउट, जब पैसा निकालते हो आप, उसे एक टर्म दिया जाता है डेबिट, ठीक है। और डेबिट हमेशा माइनस में होता है, मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ एन इंटीजर, 2 आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऑपोजिट ऑफ एन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। बहुत बेसिक छोटे छोटे से टॉपिक है। ऑपोजिट ऑफ एन इंटीजर हमेशा वो इंटीजर होगा जो कि 0 से सेम डिस्टेंस पर होगा, लेकिन जो नंबर लाइन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहने का क्या मतलब है, देखो बेसिकली आप इतना समझो, अगर a पॉजिटिव है उसका ऑपोजिट हो जाएगा -a, और अगर मैंने आपसे -a का पॉजिटिव पूछा है तो उसका कितना हो जाएगा, पॉजिटिव a, ठीक है। दिस इज़ वॉट इज़ गिवन इन द बुक, मैंने भी आपको इसलिए यहाँ पे यही लिख दिया है। अब ये आप सोचोगे कि ये प्लस कैसे बना, तो एक बात याद रखना, माइनस माइनस जब ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है और बाहर भी माइनस होता है तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। और अगर ऐसा होता है कि इधर माइनस है बाहर और अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस बन जाता है। अनदर थर्ड सिचुएशन विच इज़ पॉसिबल इज़ बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, इस सिचुएशन में भी आंसर क्या आएगा, माइनस बन जाता है। प्लस माइनस हमेशा माइनस बनेगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस बनेगा, और ये मैंने आपको सिर्फ ब्रैकेट के टर्म्स का बताया है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर की बात करी जाए तो इट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, जो कि 0 और जो एक्चुअल नंबर है उसके बीच में नंबर लाइन पर जो डिस्टेंस होता है। अब देखो नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो,
उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, अब जो यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख पा रहे हो, ये जो है, जो दो एक कह सकते हो दो वर्टिकल लाइंस हैं, इसके अंदर जो वैल्यू होती है ये इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है। इसके अंदर जो भी नंबर होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है। सिंस यहाँ पे -18 लिखा है तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हम -18 हमारा 18 बन जाएगा विदाउट एनी साइन, मतलब वो पॉजिटिव है। 27 जो है वो पॉजिटिव था तो एज इट इज़ पॉजिटिव ही लिख दिया जाएगा। अच्छा, नाउ अब अगर मैं 100 की बात करूँ, 100 का क्या होगा, देखो अभी ये जो माइनस साइन है उसको इग्नोर करो। अगर सिर्फ आपसे पूछी जाए 100 का क्या है, 100 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज गोइंग टू कम आउट टू बी 100, पॉजिटिव था पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जो ये माइनस साइन है ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू के जो ब्रैकेट्स है उसके बाहर लगा है, मतलब आपने सबसे पहले ये सॉल्व किया, उसके बाद ये माइनस भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो आई अगैन एक्सप्लेन इट अगैन। इसमें देखो इस एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए, -615 का आपको सबसे पहले निकालना है, तो हमने निकाल लिया। -615 का भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इट इज़ गोइंग टू कम आउट टू बी 615। सही है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब जो माइनस साइन, अभी ये वाला जो माइनस है ये इग्नोर करो, सिर्फ ये वाला माइनस देखो, इसका माइनस अंदर जाके प्लस बन जाएगा जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो ये ऐसा हो गया। अब इसके बाहर जो माइनस लगा है इसकी वजह से जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद निकाल चुके होंगे तो हमें एक और माइनस लगाना पड़ेगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, नाउ वी कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ये एक बेसिक सी टेबल है जो अगर आपने अच्छे से कर ली, यू आर गुड टू गो फॉर दिस टॉपिक। देखो जो प्रॉपर्टीज़ हैं इससे बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं आते, बट आई विल टेल यू जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। ओके, वन मोर थिंग, जहाँ पे भी आपको z मिले कैपिटल मैथ्स में, वो हमेशा इंटीजर्स डिनोट करता है। ठीक है, नाउ विल मूव वन बाय वन। सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं, एक साथ चलेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर एक साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करी जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि जब हम किसी भी दो जैसे a प्लस बी है, किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, और जब किसी भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। ठीक है, जो ये वाला ये साइन है दिस इज बिलोंग्स टू, मतलब a माइनस बी का जो भी आंसर आएगा इट विल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ z विच इज इंटीजर कैटेगरी। ठीक है, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो उसका ये मतलब होता है a प्लस बी करो या b प्लस a करो, तुम्हारा जो आंसर है वो सेम आएगा। जैसे अगर मैं 2 + 3 करूँ तो भी मेरा 5 आएगा आंसर, और अगर मैं 3 + 2 करूँ तो भी मेरा आंसर 5 ही आएगा। लेकिन ये चीज़ सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं होती। ऐसा क्यों? सेम एग्जाम्पल इफ आई टेक 2, अच्छा चलो ऐसे देते हैं, मैंने मानो 3 - 2 किया, 3 - 2 मेरे पास आंसर आया 1, बिल्कुल सही। लेकिन अब अगर मैं b - a करूँ, यानी मैं 2 - 3 करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -1। 1 और -1 का जो आंसर है ये अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ सब्ट्रैक्शन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। वाई? बिकॉज a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। ठीक है, ऐसे वैसे आता नहीं कभी रीजनिंग। एसोसिएटिव की बात करी जाए तो अगैन सब्ट्रैक्शन में ये एसोसिएटिव नहीं होता है। a - b - c इज़ नॉट इक्वल टू a - b और ब्रैकेट b - c। ठीक है, बेसिकली अगर हम आगे पीछे टर्म्स को कर देंगे तो हमारे जो आंसर है वो सब्ट्रैक्शन में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन इट डज नॉट हैपन इन केस ऑफ एडिशन। मैं a + b को ब्रैकेट में लिखूं या मैं b + c को ब्रैकेट में लिखूं, और आई कुड ऑल्सो डू इट दिस वे, a + c + b, तीनों केसेस में मेरा जो आंसर है वो सेम आएगा, बट दिस डज नॉट हैपन विद सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करी जाए तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी,
बट फॉर सम रीज़न पीपल थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आई विल टेल यू इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने लिखा a इंटू बी प्लस सी। अगर मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिखना है, जैसे नॉर्मल भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आप हमेशा लिखोगे a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। ये आप हमेशा ही जब भी आप सॉल्व करोगे, देखो इसको करने का बेसिकली मैंने क्या बोला, a इंटू बी प्लस सी। इसको अगर मैं किसी उसके टर्म्स में बात करूं, इट्स गोइंग टू बी लाइक 2 इंटू 3 प्लस 1। अब जब 2 बाहर है तो इसका मतलब मुझे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड करना है 2 इंटू 1 से। तो जो 2 है वो एक बारी 3 से मल्टीप्लाई होगा और जो 2 है वो एक बारी 1 से मल्टीप्लाई होगा और जो दोनों की वैल्यूज आएंगी वो ऐड हो जाएंगी। आई होप इट्स नाउ क्लियर, ठीक है। से a इंटू बी प्लस सी है, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो अगर आपको ने 6 में पढ़ा होगा तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऐसे चलो मैं सिंपलेस्ट में ही बात करती हूँ, a इंटू बी प्लस b इंटू सी, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये सेम चीज़ जो है ये सब्ट्रैक्शन में भी वैलिड होती है। a इंटू बी माइनस सी इज़ द सेम एज, क्योंकि देखो हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है उसे हम ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमेशा मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है और अंदर ब्रैकेट का जो भी साइन होता है, जैसे यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट का प्लस साइन था तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया, ठीक है। ऑल क्लियर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मैं यहीं पे बता देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। और अब आ जाओ एडिशन की आइडेंटिटी पे। ज़ीरो जो है वो आइडेंटिटी होता है किसकी, एडिटिव आइडेंटिटी उसको कहा जाता है। ज़ीरो इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। इसका ये मतलब हुआ अगर मैं किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड कर दूं, मानो मैंने 1 प्लस ज़ीरो किया, आई विल ऑलवेज गेट 1, है ना। उसी तरह से 0 प्लस 1 किया तो भी 1 मिलेगा। खैर ये तो मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल दी, पर सिर्फ इतना समझो, आइडेंटिटी किसी भी ऑपरेशन में आइडेंटिटी होने का ये मतलब होता है, कोई भी नंबर अगर किसी ऑपरेशन में आइडेंटिटी कहला रहा है, जैसे जो एडिशन है उसके केस में आइडेंटिटी कौन कहलाता है, 0, मल्टीप्लिकेशन में 1। तो अगर कोई कहला रहा है आइडेंटिटी, उसका मतलब ये है अगर उसको ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, जो भी उसका वो ऑपरेशन में आइडेंटिटी कहला रहा है, उसका ये मतलब है कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आपका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। यानी a प्लस 0 विल ऑलवेज गिव यू a, एज ही a इंटू 1 इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपको a ही देगा, ठीक है। मैं इसकी बात कर रही हूँ। सो हमारा ये चीज़ें हो गई। नाउ वी कम टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, द सेम थिंग। क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑल दिस वेरी सेम। जब भी हम किसी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, विल ऑलवेज गेट एन आंसर विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स। इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। a डिवाइडेड बाई b हमेशा हमको जो भी आंसर देगा वो हमेशा z की कैटेगरी में आएगा, और z मीन्स इंटीजर की कैटेगरी में। अगैन द सेम थिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो a इंटू बी या b इंटू ए, 2 1 ज़ा 1 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, हमेशा आंसर सेम आता है आपका, राइट। डिवीजन के केस में दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगैन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर ये मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑल राइट, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। एडिशन ऑफ इंटीजर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो दो केस आते हैं, जब आपके जो साइन है वो सेम रहता है और जो साइन है वो डिफरेंट रहता है। अब ये रूल्स पढ़ लो, नेक्स्ट पे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे सब सॉल्व वगैरह होता है, ठीक है। अच्छा, सेम साइन के अगर आपके जो दो इंटीजर्स को ऐड करना है, उन दोनों इंटीजर्स का अगर साइन सेम है तो उसका जो सम है उसको ऐड कर लो। देखो या तो दोनों प्लस प्लस हो या तो दोनों माइनस माइनस हो, तो क्या करो ऐड कर लो, और जो भी साइन है, मतलब अगर दोनों ही प्लस है तो प्लस रखो आंसर में, अगर दोनों ही माइनस है तो भी आप ऐड कर लोगे, और जो भी आंसर आएगा, जो भी सम आएगा उसको आप माइनस लगा दोगे उसके बाहर, ठीक है।
अगर मैं डिफरेंट साइंस की बात करूँ, अगर जिन इंटीजर्स को आपको ऐड करना है, एक प्लस एक माइनस है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस यानी उसको सब्ट्रैक्ट करो और जो लार्जर जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब अगर कहने का मतलब ये है आई हैव अ टर्म, कहने का मतलब ये है इफ़ आई गेट टू ऐड, लेट्स से मुझे ऐड करना है -3 +2, ऑल राइट। तो मैं क्या करूँगी, डिफरेंट डिफरेंट साइंस हैं, तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसका जो 3 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 3 - 2 1 होता है, मैंने 1 लिखा। अब जो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगी। 3 ज़्यादा बड़ा है, राइट, तो हम 3 का साइन रखेंगे और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। आंसर इज योर -1। ठीक है, नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस। 4 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। 2 + 3 द सिंपलेस्ट इजीली आपका हो जाएगा, 2 + 3 5, -2 + -3। देखो इसको करने का वैसे तरीका आप ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको रूल बताया, जैसे -2 + -3 साइन जो है हमारे सिमिलर साइंस है, तो हम इनको ऐड करेंगे, 2 + 3 होता है 5 एंड वी कीप इट लाइक दिस। ठीक है, करने का एक तरीका और है, -2 प्लस माइनस मैंने आपको बोला था ब्रैकेट सॉल्व करोगे माइनस बन जाएगा, राइट, डिफरेंट साइन माइनस बन जाता है और सिमिलर साइन प्लस बन जाता है, -2 -3 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, सेम साइन है, ऐड कर दो और ऐसे कर दो। दिस इज द प्रॉपर वे टू डू इट इन द एग्जामिनेशंस। -2 + 3, अब इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट साइंस हैं, इसमें कोई ब्रैकेट वगैरह है नहीं, तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ये देखो डिफरेंट साइंस हैं। आप क्या करोगे, सिंपली 3 - 2 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बड़ा वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 बड़ी है, तो हम इसका जो आंसर है वो एज इट इज़ प्लस रखेंगे। आप सिर्फ +1 ऐसे साइन लगा के लिखो या सिर्फ 1 लिखो, आंसर रिमेन्स द सेम। 2 + -3, इसको करने का तरीका क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 3 और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, एक प्लस है एक पॉजिटिव है, जो 2 है वो पॉजिटिव है, -3 है। हम क्या करेंगे, हम दोनों का जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे, 3 - 2 1, आंसर बिकम्स योर 1, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3 की ज़्यादा है, 3 यानी ज़्यादा बड़ा नंबर है, इसलिए हम उसका साइन रखेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी -1। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे तो जो रूल है वो आपका कहता है कि जो ऑपोजिट है उसको ऐड कर दो। ठीक है, आई विल टेल यू इन द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस। 2 - 3 अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। व्हाट डू यू डू इज सिंपली 3 - 2 करो, 1 आएगा, और बड़ा नंबर कौन सा है, 3 बड़ा है, उसकी वैल्यू उसका जो साइन है वो आप रख लोगे, आंसर आपका -1 आ गया। -2 - 3 सिमिलर साइंस है, जो साइंस आपके सेम है, क्या करोगे, 2 + 3 5 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस सेम साइन है, तो अब हम माइनस रख देंगे आंसर में। 2 - -, यहाँ पे ब्रैकेट है, माइनस माइनस जो है, अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 + 3 = 5, यह +5। ठीक है, -2 - -3, अब फिर से ब्रैकेट है, दोबारा से जो 3 है वो प्लस बन जाएगा, -2 + 3, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 1, 3 बड़ी वैल्यू है इसलिए हम उसका साइन रखेंगे। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस टू एवरीबडी। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की जब भी बात करोगे हमेशा ये याद रखना, अगर सेम साइन है यानी दोनों ही नंबर या तो पॉजिटिव हैं, दोनों ही इंटीजर या तो पॉजिटिव है या तो दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं, योर आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सिंपली इतना ध्यान रखो, अगर साइन सेम तो आंसर पॉजिटिव, डिफरेंट साइन तो आंसर नेगेटिव। दिस इज द बेसिक रूल अबाउट इट। नाउ वी कम टू द सॉल्विंग। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो इसमें भी 4 पॉसिबल केसेस होते हैं। 2 × 3 सिंपलेस्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे, 2 3 = 6, और अगर हम इंटीजर्स के वैसे थोड़ा सा आपको अगर मैथमेटिकल जाना है, दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन, यू डू इट सिंपली। ठीक है, मतलब ऐसे ही प्रोडक्ट फाइंड कर लो, आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा जैसे करते हो। अगेन वी हैव द सेम साइन, -2 - 3,
साइन जो है हमारा क्या है, साइन हमारे पास सेम है दोनों का, हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, -2 × 3। अब जो हमारे साइंस हैं वो डिफरेंट हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक माइनस है एक प्लस है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम 2 3 6 करेंगे और हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। इसमें हम वो नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम डायरेक्ट देखते हैं अगर डिफरेंट साइन है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, और जो अगर डिफरेंट साइन है इस केस में हमने सिंपली किया और डिफरेंट होने की वजह से हम माइनस रख देंगे आंसर में। ठीक है, 2 3 अगेन सिंपली हमने 6 कर दिया और -3 है, मतलब एक साइन नेगेटिव आंसर आ जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइंस हैं। इफ यू कम टू डिवीजन नाउ, 6/2 सिंपलेस्ट, देखो ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, अगर एग्जाम में ऐसे लिख के आए तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज द सेम थिंग, -6 -2 -6/2, मतलब चीज़ सेम है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, 6/2 आपका आंसर सिंपली आ जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा। ओके, मैथ्स में के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो दोनों का साइन जो है वो सेम साइन है, इसलिए आंसर पॉजिटिव है। अगेन -6 डिवाइडेड बाय -2 सेम साइन है हमारा, सिंपली हम डिवाइड कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव रहेगा। डिफरेंट साइन है, हमने डिवाइड किया और हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगेन द सेम थिंग, डिवाइड करोगे आंसर आपका नेगेटिव आ गया। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे उसमें पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस या वही एग्जैक्ट क्वेश्चंस पिकअप किए गए हैं, उस फॉर्मेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हुए देखे गए हैं, तो वही वाले क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्विंग। आपको क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू निकालनी है जब a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और b की वैल्यू -4 है। ऐसे सवालों में सिंपली जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करो, और सही सब्स्टिट्यूट करना। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं तो जनरली, बल्कि बेस्ट होता है, प्लस माइनस में तो बेस्ट होता है और आपको रखना ही चाहिए। अगर -4 है तो हमेशा बाहर प्लस हो माइनस हो, कैंसिल बाद में होगा। ठीक है, जो भी हो आपको नेगेटिव को हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है, जिसका ये मतलब हुआ, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने को है a + b + -10, मैं क्या करूँगी, a की वैल्यू क्या है 5, वो मैं एज इट इज पुट इन कर दिया, मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आंसर जो हमारे वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। b की वैल्यू कितनी है, a के बाद क्या लगा है क्वेश्चन में, प्लस, हमने भी प्लस लगा दिया। फिर क्या है, b है, b की वैल्यू कितनी है -4, तो हमने -4 लगाया और ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है। प्लस क्वेश्चन में हमने भी आंसर में अपने लगा दिया और -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अभी हम ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आई विल शो इट टू यू विद अ डिफरेंट पेन व्हाट आई एम डूइंग। प्लस माइनस है, क्या बन जाएगा, -4। अगेन प्लस माइनस है -10। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, फिर से आई एम रिपीटिंग। ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी अगर माइनस है, ठीक है, आउटसाइड द ब्रैकेट एंड इनसाइड द ब्रैकेट अगर साइन सेम है तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर डिफरेंट है तो नेगेटिव में आपका साइन बन जाएगा। ठीक है, अब 2 साइन लेके थोड़ी सॉल्व करोगे, एक ही साइन लेना पड़ेगा ना, तो वो जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। 5 - 4 कितना होता है, 5 - 4, देखो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। 5 - 4 सिंपली 1 हो जाएगा हमारा आंसर, 1 - 10। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इंटीजर्स आ गए हैं, बिल्कुल सही बात है। एक जो वैल्यू है हमारी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पहली चीज़। अच्छा, ऐसे में हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी फाइंड आउट द डिफरेंस, और जो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसके हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे 10 बड़ा है तो हमने 10 का जो माइनस साइन है वो हमने आंसर में पुट कर दिया, और हमारा आंसर कितना आ गया, -9 इज योर आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑनलाइन टेस्ट में संजना ने 52 पॉइंट स्कोर करे
उन क्वेश्चंस के लिए जिसको उसने करेक्टली आंसर किया था, और उसे -7 पॉइंट्स मिले उन आंसर्स के लिए जो उसने इनकरेक्ट किया था, मतलब जो गलत जवाब दिया था। संजना ने कितने पॉइंट्स स्कोर करे? इसका करने का बेस्ट तरीका देखो, सिंपली आपको पहले क्वेश्चन को समझो। उसने कुछ क्वेश्चंस करेक्ट आंसर किए और कुछ नेगेटिव, कुछ आंसर्स गलत उसने आंसर किए। क्वेश्चंस के जो जवाब हैं कुछ उसने सही दिए, कुछ गलत किए। उसको 52 पॉइंट्स मिला सही करने के लिए, सही आंसर के लिए, और -7 उसको मिला इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। अगर मैं आपसे बोलती कि एक इंसान को 52 मिला है और उसको दूसरी चीज़ में 7 मिला है और उसको टोटल कितने मिले, तो आप उसको ऐड कर देते, राइट। इस क्वेश्चन में भी हम ऐड करेंगे। डो नॉट गेट कन्फ्यूज कि तो नेगेटिव में है, अब कैसे होगा? नो प्रॉब्लम, आंसर कैसे में भी हो आप सॉल्व कर सकते हो। हाउ मेनी पॉइंट्स डिड संजना स्कोर? तो हम यहाँ पे लिख देंगे संजनाज स्कोर इक्वल्स टू 52 प्लस -7 है। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है। ये 52 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, डिफरेंट साइंस हैं ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो साइन है वो डिफरेंट है, इसलिए सब्ट्रैक्शन बन जा, माइनस साइन लग गया, और 52 - 7 इट इज़ 45। संजना के कितने पॉइंट्स आए? 45 पॉइंट्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सवाल है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर विंटर में मनाली में कितना है? अबाउट -8 डिग्री सेल्सियस, और लेह में -42 डिग्री सेल्सियस है। लेह का जो टेम्परेचर विंटर में है वो कितना डिग्री ज़्यादा कोल्डर है एज़ कम्पेयर टू मनाली। अब जब ऐसे कन्फ्यूजन आया करे तो यूँ ले लिया करो। अब मान लो एग्जाम्पल, अगर हम दोनों ही पॉजिटिव होता, पॉजिटिव बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पॉजिटिव के टर्म्स में अगर इमेजिन करोगे, सोचोगे, तो आप आंसर कैसे निकालना है उस प्रोसेस तक पहुंच जाओगे। आई एम टेलिंग यू हाउ यू हैव टू थिंक, हाउ यू हैव टू अप्रोच द आंसर इफ़ यू गेट सच क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, मान लो कि मनाली में -8 दिया है, आप उसको पॉजिटिव के टर्म्स में ले लो। मान लिया हमने कि 8 डिग्री सेल्सियस मनाली का टेम्परेचर है और लेह का टेम्परेचर हम मान लेते हैं 42 डिग्री सेल्सियस है। अगर मुझसे ये पूछा जाता 42 डिग्रीज का कितना ज़्यादा, अब यहाँ पे कोल्डर था क्योंकि माइनस में है, हम यहाँ पे पूछ लेंगे कितना ज़्यादा वार्मर था। अगर मैं ऐसा मान लूँ, तो अगर मुझे निकालना हो कि ये कितना वार्मर था, तो मैं क्या करूँगी, मैं 42 - 8 कर दूँगी, मुझे पता चल जाएगा वो वहाँ से कितना ज़्यादा गर्म है। सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी लगेगा। तो कॉन्सेप्ट को अप्रोच करने के लिए आप इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आप पूरा सेंटेंस लिख देना, टेम्परेचर ऑफ लेह, या बेसिकली ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना ये पड़ेगा कि टेम्परेचर ऑफ मनाली कितना है। टेम्परेचर जो भी गिवन वगैरह है वो आप लोग खुद लिख देना। आई बिलीव यूर पीपल आर बिग इनफ कि आप इस तरह से लिख पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टेम्परेचर इन मनाली इक्वल्स टू -8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन लेह इक्वल्स टू -42 डिग्री सेल्सियस। फिर आप ये वर्किंग दिखाओगे, ठीक है, जो अब मैं करने जा रही हूँ। -42 डिग्री सेल्सियस माइनस, अब क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, अगर वैसा केस होता 42 - 8 कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी हम माइनस ही करेंगे। -42 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, दोनों माइनस जो हैं दोनों ही नेगेटिव हैं, इसलिए हमने उनको ब्रैकेट्स में रखा है। सॉल्व कैसे होगा? -42 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस सेम, जो आउटसाइड द ब्रैकेट इनसाइड द ब्रैकेट जो साइन है दोनों ही नेगेटिव हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 8 डिग्री सेल्सियस। एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है, यानी डिफरेंट साइंस आ गए। जब साइन डिफरेंट होता है तो हम सिंपली डिफरेंस निकाल लेते हैं बड़े का छोटे से। तो 42 - 8 कितना होता है? 34 होता है। और जो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू, कौन सा नंबर यहाँ पे बड़ा है? यहाँ पे 42 बड़ा है, हम 42 यहाँ पे हमारे आंसर में नेगेटिव लग जाएगा इस वजह से, ठीक है।
तो द टेम्परेचर ऑफ लेह इन विंटर इज -34 डिग्रीज कोल्डर दैन द टेम्परेचर इन मनाली। आपका यहाँ पे आंसर कितना हो गया? आंसर इज -34 डिग्रीज सेल्सियस। टेम्परेचर ड्रॉप्स 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर 6 घंटे घटता जा रहा है, ड्रॉप करता जा रहा है। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? एक फॉर्मूला होता है विच सेज चेंज इन टेम्परेचर। फॉर्मूला तो ऐसा कुछ है नहीं, पर ऐसे एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बता दे रही हूँ। चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज। जिस रेट के साथ वो चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ आवर्स, या आप यूँ कह सकते हो टाइम, जो भी होगा। यहाँ पे आवर्स है इसलिए मैंने आवर्स लिख दिया, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो इनटू टाइम। रेट कितना है हमारा, हर घंटे कितना कम होता जा रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि वो कम हो रहा है इसलिए हम उसको लिखेंगे -2, ठीक है, डिग्रीज सेल्सियस। और या आप कैलकुलेशन को लेंदी ना करने के लिए सिंपली -2 भी अभी लिख सकते हो, ठीक है। इंटू 6 हमारा आंसर आ जाएगा -12 डिग्रीज सेल्सियस। कैसे आया? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। डिफरेंट साइंस जब भी होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 12 होता है। और क्योंकि नेगेटिव मतलब 2 डिफरेंट साइंस थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस वजह से हमने माइनस साइन आंसर में लगा दिया। वी कम टू द 5th क्वेश्चन। दिस इज द 3rd लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो, एक क्लास टेस्ट है जिसमें टोटल 20 सवाल हैं। 4 मार्क्स जो हैं हर करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं। हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और -1 हर गलत आंसर के लिए। चिंटू को 12 करेक्ट आंसर्स हुए उसके और 8 इनकरेक्ट हुए। उसका स्कोर निकालना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि उसको कितने कितने मार्क्स किस चीज़ के लिए मिले। फर्स्ट वी विल राइट डाउन मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर। उसने जो 12 करेक्ट आंसर दिए उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, ये आपको पहले लिखना है। कितने मिले हैं तो हमें ये पता है 4 मार्क्स जो है 4 मार्क्स पर करेक्ट आंसर दिया जा रहा है। उसने 12 करेक्ट दिए तो 4 × 12 = 48, ठीक है। अब सेम चीज़ मार्क्स गिवन फॉर किस चीज़ के लिए दिए गए हैं? 8 इनकरेक्ट आंसर। उसने 8 जो आंसर्स हैं वो गलत दिए हैं। 4 इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू, हर इनकरेक्ट आंसर पे -1 हो रहा था तो यहाँ पर भी -1 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि उसने 8 गलत जवाब दिए हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे और साइन लग जाएगा नेगेटिव का। रीज़न बीइंग कि 2 डिफरेंट साइंस हैं, ठीक है। 48 - 8। अब आपको ये निकालना है कि चिंटू का जो स्कोर है वो टोटल स्कोर कितना बना है। ओके सो नाउ अब आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस तो आई विल मूव टू अ न्यू पेज। हम निकाल रहे थे चिंटू का टोटल स्कोर, राइट। चिंटूज टोटल स्कोर हमने ये निकाल लिया कि पर करेक्ट आंसर उसको जो टोटल करेक्ट आंसर्स थे 12 करेक्ट आंसर्स, उसका उसको कितना पॉइंट्स मिला है, मार्क्स मिले हैं, और जो गलत आंसर है उसको उसके कितने मिले हैं। तो लेट्स चेक क्या था, 48 था और 8 था। अब हमें इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमें टोटल जहाँ पे भी निकालना होता है वी ऑलवेज ऐड, ये आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। 48 प्लस -8 था, हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो पीपल यूजुअली टेंड टू मिस आउट द साइन, तो ऐसे करना ज़रूरी होता है। इस वजह से प्लस माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे -8 बन जाएगा। 48 - 8 इज 40, ठीक है। दिस इज चिंटू का टोटल स्कोर। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू, ये जो ये साइन है, एक सेकेंड, आई हैव टू टेक येलो, यस,
ये जो साइन है ये इक्वल टू होता है, ये साइन मतलब नॉट इक्वल टू, डिवाइडेड बाई बी प्लस ए बाई सी। फॉर ए इक्वल्स टू 12, बी इक्वल्स टू -4 एंड सी इक्वल्स टू 2। जब भी वेरीफाई करना होगा आपको LHS और RHS अलग निकालना पड़ेगा। LHS ये वाला साइड होता है और ये RHS वाला साइड होता है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे लिखोगे LHS। LHS कितना है, A डिवाइडेड बाय B प्लस C। आप वही वाला जो स्लैश है वो भी लगा सकते हो, बट व्हाट इज प्रिफर्ड इज, क्योंकि आप पेपर पर कर रहे होगे तो आप डिवीजन का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। B प्लस C। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने चलूँ तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मेरे पास A की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय जो B है उसकी वैल्यू है -4 प्लस 2। -4 को ब्रैकेट में लिखा जाएगा और ये ब्रैकेट जो बड़ा वाला मैंने अभी ब्रैकेट लगाया है वो इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। सो विल पुट इट दैट बिकॉज ऑफ दैट रीजन। 12 डिवाइडेड बाय, अगर मैं अंदर वाला सॉल्व करूँ -4 प्लस 2, ये मैंने अपने लिए लिखा है ऐसे ही फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ऊपर वाला ब्रैकेट इसलिए हटाया है, ठीक है, -4 का जो ब्रैकेट था। 12 डिवाइडेड बाय, अब देखो -4 प्लस 2 डिफरेंट साइंस हैं, हम डिफरेंस निकाल लेंगे। आंसर जो 2 है वो 4 - 2 इज 2, सही है, ये आपको पता है। साइन जो है हम बड़े एब्सोल्यूट वैल्यू का लेंगे, लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू। 4 जो है वो बड़ा है इसलिए हम 4 का माइनस ले लेंगे और हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इट विल कम आउट टू बी 12 डिवाइडेड बाय -2। अब जब हम डिफरेंट साइंस को डिवाइड करते हैं तो हम सिंपली पहले 12/2 6 कर लिया हमने, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। डिफरेंट साइंस हैं तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, क्लियर। अब आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस इसलिए मैं यहाँ पे RHS सॉल्व करना तो चाहती हूँ बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू, तो इसलिए मैं एक नए पेज पे कर रही हूँ, वरना आप उसी के नीचे करोगे, राइट। RHS कितना दिया गया है, A डिवाइडेड बाय B, देन B, सॉरी नहीं, हाँ A, देन A डिवाइडेड बाय C। ऑल राइट, अब इसको अगर सॉल्व करा जाए तो 12, हमारे पास B की वैल्यू कितनी दी गई है, B की वैल्यू है -4, ये मेरा 1 हो गया। फिर इसको मुझे डिवाइड करना है, सॉरी आई मिस्ड आउट, ये मेरा इट्स माई मिस्टेक, दिस इज़ नॉट डिवीजन इट इज़ एडिशन। हमें यहाँ पर ऐड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये ऐड होगा। A की वैल्यू 12 है, C की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको सॉल्व किया जाए तो 12 और 4 को अगर आप देखो तो डिफरेंट साइन है, सबसे पहले 12 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, 3 हो गया। डिफरेंट साइन है तो माइनस लग जाएगा, अब नेगेटिव था इसलिए हमने इसको यहाँ पे ये कर दिया, इतना ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। आगे बचता है 12 डिवाइडेड, ये प्लस कहाँ से आया, ये प्लस यहाँ से आया है, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, -3 प्लस 6, एक प्लस है एक माइनस है, क्या करोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। 6 बड़ा है इसलिए आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि RHS की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है और LHS की वैल्यू -6 आ रही है, इसलिए आप आगे यहाँ पे लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, क्योंकि आपको यही तो वेरीफाई करना था कि आपका जो LHS है वो RHS के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब वो उसके इक्वल टू नहीं है। अब आपने लिख दिया हेंस वेरीफाइड, या आपने वेरीफाई कर दिया है। नाउ वी कम टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में मोस्टली आता है इवन व्हेन यू ग्रो अप एंड गो फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ध्यान से ज़रा समझना। सिंपली बॉड मास है, जब भी इतना बड़ा काफ़ी सारे ऐसे आप ब्रैकेट यहाँ पे देख पा रहे हो, जब भी ऐसा हो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करना, ठीक है। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हमारा 16 डिवाइडेड बाय -8,
तो हम सारा एज इट इज कॉपी करेंगे और वहाँ पर जाकर सॉल्विंग की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 6 माइनस, अब सारा मैं एज इट इज कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, पहले अंदर का सॉल्व करेंगे ब्रैकेट हम, फिर हम बाहर के आउटर आते हैं। 5 × 3, ठीक है, -12 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व कर रही हूँ, अब वहाँ पे सॉल्व करके तो दिखाएंगे नहीं, यहीं पे दिखाऊंगी। 16 डिवाइडेड बाय -8। अब ये देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइंस पे हम सिंपली, एक तो 16/8 2 आ गया हमारे पास, और हमने माइनस साइन लगा दिया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डिफरेंट साइंस हैं। -12 और फिर ये मल्टीप्लाई का साइन था, वो मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब हमारे पास आंसर कितनी हमने निकाला था, -2। ऑलराइट, इसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाओगे। इज इक्वल टू का साइन हर जगह लगता है, ठीक है, आफ्टर यू स्टार्ट व्हेन यू बिगिन विद योर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग, ठीक है। 6 माइनस अगेन द कर्ली ब्रेसेस, अच्छा ये कर्ली ब्रेस मैंने यहाँ पे बंद नहीं करी, यस। 5 3 15। अब ये मैं साथ में थोड़ा सा छोटा सा था, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब देखो, ये माइनस है और मेरा, एक मिनट, आई विल चेंज द कलर, यस, ये मेरे पास ये था, इसको मैंने सॉल्व किया। अगर देखो सेम साइन होता है जब भी मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करते हैं, 12 2 24 कर लोगे और आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि सेम साइन था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है और बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग एग्जामिनर को सिर्फ पता चलने के लिए कि हमने सही सॉल्व किया है, यहाँ पे मैंने प्लस करके लगा दिया है। वरना आप डायरेक्ट भी 6 माइनस कर्ली ब्रेस 15 -24 भी कर सकते हो, क्योंकि अब मैं वही स्टेप करने जा रही हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा स्टेप मैंने एक बढ़ा दिया, वहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आउटसाइड द ब्रैकेट इनसाइड द ब्रैकेट साइन डिफरेंट है, तो नेगेटिव हो जाता है। 15 -24, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैं ब्रैकेट के अंदर की, यानी ब्रेसेस के अंदर की बात कर रही हूँ। तो इनको कर्ली ब्रेसेस कहा जाता है मोस्टली, ठीक है, ब्रैकेट्स हम कम ही कहते हैं इसको। वेयर डू आई ड्रैग दिस, यस आई विल टेक इट हियर, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 माइनस 15 -2, एक जो है पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। 24 - 15 इज 9, और जो 24 है वो बड़ी वैल्यू है, वो बड़ा नंबर है, इसलिए हम उसके आगे क्या है, उसके वो जो नंबर है वो नेगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -9। अच्छा, ये -9 आया है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये यहाँ पे ऐसे मैं बना रही हूँ, यहाँ पे बच्चे गलती बहुत करते हैं। सर अदर आई शुड मेक इट दैट वे, एक मिनट, ये यहाँ पे डेंजर साइन बना रही हूँ, ठीक है। रीज़न बीइंग, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये गलती आप मत करना। वॉट डू पीपल डू इज़ 6 - 9, हमारा आंसर तो माइनस था, ऐसा नहीं होता है। एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा इसकी वजह से, एक माइनस हमने ये वाला, अभी जो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे इज इक्वल टू पे, ये वाला माइनस है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ब्रैकेट के अंदर आंसर आएगा, इसलिए बेस्ट होता है कि आप ब्रैकेट का आंसर ब्रैकेट में ही लिखते जाओ इस टाइप से। अब माइनस माइनस है, अब देखो इनसाइड द ब्रैकेट आउटसाइड द ब्रैकेट जब भी साइन सेम होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं और हम प्लस कर देते हैं वैल्यू, जो साइन है, साइन हमारा लग गया पॉजिटिव। 6 + 9 इज 15, और आंसर इज 15। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। एनी डाउट्स रिमेनिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो जो ICSE बोर्ड है उसमें अलग अलग मैथ्स, हर स्कूल में अलग अलग मैथ्स की बुक चलती है। मैंने काफ़ी बच्चों से बात करी, व्हाट आई गॉट टू नो इज़ कि ये वाला जो आपका है मोस्टली ये वाली बुक फॉलो होती है, तो मैंने उस बुक से क्वेश्चंस लिए थे, साथ में ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। आपको स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू बैक। ऑल्सो क्लास 7th का और क्लास 6th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जोग्राफी, जो क्लास 6 का है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सो डू शेयर इट विद योर जूनियर्स। और जो क्लास 7 का है, इट इज़ गोइंग ऑन माई चैनल, सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल।
डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। जो भी अपकमिंग वीडियो चाहिए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। जो नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पूरा पीडीएफ जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेक देम आउट एज वेल। बाय एंड टेक केयर, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।